दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठे, उनमें आपने गौर किया, क्या भारत का भविष्य अब चुनाव पर निर्भर करेगा? ये लोकतंत्र और गणतंत्र में तब्दील होता जा रहा है। जिसकी जिसकी जितनी संख्या है, जिसका जितना भीड़ है, वो हिसाब से सरकार बनाएगा, उसके इतने सांसद आएंगे। इसलिए भारत का भविष्य खतरे में है। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि अगर पार्टियों के हिसाब से, भीड़ तंत्र के हिसाब से किया जाए, तो आपने देखा कि जिस तरह जिन देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, उन देशों में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, बांग्लादेश में क्या हालात हैं, स्वीडन में क्या हालात है, यहाँ तक कि लंदन, ब्रिटेन में क्या हालात है। जब जब ऐसी वर्ग की जनसंख्या बढ़ती है, तो ये लोग जो है अपना वहाँ पर शरिया कानून लागू करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे में जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, वो बेहद ही जायज़ है कि कम से कम पूरे विश्व में जो हिंदुओं के नाम पे एक देश है, भारत देश, बड़ा देश, उसमें अगर हिंदू नहीं सुरक्षित रहेंगे, उनके लिए नहीं काम होगा, तो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को बहुत ही धक्का पहुँचेगा। बंगाल में आप देखिए, जिस तरह से चुनाव अगर ममता बनर्जी हारती हैं या जीतती हैं, फिर भी उनके लिए बराबर स्थिति रहती है। दंगे फिर भी होते हैं, मुस्लिमों के अत्याचार वहाँ फिर भी होते रहते हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं की वही मनमानी चलती रहती है। अभी हाल में करीब हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है बीजेपी कार्यालयों ने शरण ले रखी है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अगर वे घर जाते हैं तो उनको मारा जाएगा। तो ये स्थिति है बंगाल की। और ऐसे लोग बोलते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। अरे कहाँ से संविधान बचाओगी? बंगाल में तो आपसे संविधान बचता नहीं है। वहाँ पर एक विशेष वर्ग द्वारा एक हिंदू समुदाय पर जिस तरह से अटैक्स होते हैं, जिस तरह से आसाम में इनको घर छोड़ के भागना पड़ा, उड़ीसा में भागना पड़ा बंगाल के हिंदुओं को, तो ये स्थिति बहुत ही दयनीय है। मोदी सरकार को जब पिछली बार 2019 के चुनाव में जब हिंसा हुई थी वहाँ पे मई में, तो उसके बाद भी चिताया गया था। तमाम अभी IAS अफसरों ने, रिटायर्ड, इन्होंने ये लेटर लिखा था भारत सरकार को कि किस तरह से आप वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग है, देश में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो इस बार भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और लगना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बंगाल की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है, एक विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये देश के लिए खतरनाक है, इस हिंदुत्व के लिए खतरनाक है, इस देश की सनातन सभ्यता के लिए खतरनाक है। आप देखते हैं जिस तरह से साउथ में राम को जिस तरह से अनादर की दृष्टि से देखा जाता है कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा, तो केरल में भी वही हालात बनते हैं, बंगाल में वही हालात हैं। अभी अश्विनी उपाध्याय का आप वीडियो देखिए, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस तरह से भारतीय राज्यों में कई जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भारत की डेमोग्राफिकल चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे मुस्लिमों को बसाया जा रहा है, उन पे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये चीज़ें घातक हो रही हैं सनातन सभ्यता के लिए। अगर इन पे सही समय पर लगाम न लगाई गई, तो ये देश की सभ्यता के लिए बहुत घातक हो जाएंगे। ये चीज़ सरकारों को सोचना चाहिए कि क्या एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति में नेता मंत्री ममता बनर्जी जैसे लोग, अखिलेश यादव, लालू यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग अगर अंधे हो जाएंगे, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? भारत का भविष्य क्या होगा? शरीयत कानून लाना चाहते हैं क्या ये लोग? ये लोग संविधान की रक्षा के लिए नहीं, खुद की सरकार, खुद की सत्ता और खुद की सत्ता भोग के लिए लड़ रहे हैं। अपने परिवार को की बनाई गई पार्टियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह से भारत के हिंदुओं को सोचना होगा और हिंदुओं को जागना होगा, और अपने धर्म की, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए खुद खड़ा होना होना पड़ेगा। जगह जगह मंदिरों में इनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, मंगलवार को या शनिवार को या सोमवार को मीटिंग्स हो, और हिंदुओं की जहाँ जहाँ में अव्यवस्था चल रही है उस पर काम किया जाए। क्योंकि सरकारें तो मुसलमानों के लिए काम तो कर ही रही हैं, हिंदू समुदाय के लिए क्या काम हो रहा है? आए दिन कितनी खबरें हैं हिंदू लड़कियों की अपहरण, उनके मर्डर, उनके लव जिहाद, इतनी खबरें हैं कि आपका कलेजा दहल जाएगा। फिर भी सरकारों को कोई चिंता नहीं है। अभी एक मुस्लिम लड़की के साथ, एक बुर्के वाली महिला के साथ कभी कुछ होता है, तो तमाम पार्टियां, तमाम लोग सड़कों पर उतर आ जाएंगे। बॉलीवुड जो एक गैंग है अपना,
वो तख्ती लेके खड़ा हो जाएगा, आई एम असेम्ड, आई एम हिंदुस्तानी, आई एम असेम्ड, आई एम इंडियन। लेकिन हिंदू लड़कियों के साथ जो निरंतर लब जिहाद के नाम पे बर्बरता हो रही है, सूटकेस में मिल रही, गला काटा जा रहा है, पत्थर से कुचला जा रहा है, इन पे सभी पार्टियाँ खामोश हैं। क्या हिंदू लड़कियाँ लड़कियाँ नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है? ये चीज़ हिंदुओं को सोचना होगा, ये चीज़ सरकारों को भी सोचना होगा। जो मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, हज यात्रा के लिए उनको सब्सिडी दी जा रही है। अभी 10 करोड़ रुपए सिंध सरकार ने उनको दे दिए वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग को भी ख़त्म कर देना चाहिए। समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और बहुसंख्यक समाज चुप है, सरकारें चुप है। इसीलिए मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए, आप लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठाइए। आज 25% की आबादी है जिस देश में इनकी, भारत जैसे देश में 25% के आसपास मुस्लिम है, तो आपको रामनवमी की यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, शिव महोत्सव नहीं आयोजित कर पा रहे हैं। देखा आपने हरियाणा के मेवात में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, जयपुर में क्या हुआ, रामनवमी की यात्रा में किस तरह से मर्डर हुए, पथराव हुए, आगजनी हुई। आप बहुसंख्यक हैं, ये आपकी ताकत है। आप इकट्ठे नहीं हैं, आप में एकता नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। आपको जागना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। सिर्फ सरकार या मोदी योगी के भरोसे आपको नहीं रहना पाए, आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।